हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और जैसे कि मेरी जो पेनफुल जर्नी वो स्टार्ट होती है 10 जुलाई 2011 को। और जैसे ही मैं घर से बाहर आई थी, विद इन अ वीक टाइम मुझे वो एविडेंसेस मिलने लगे। 4 दिन हुए थे घर से बाहर हुए कि एविडेंसेस मिलने लगे कि जो लोग मुझे डिवाइन ने बोले थे जिस तरह के, वो मिलने शुरू हो गए थे। सो जो इनिशियल 20 to 25 डेज थे वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे जो मैं शेयर ही नहीं करूँगी कि अगर सोच लो तो आत्मा काम जाती है। लेकिन अब विद इन ए वीक टाइम मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी जो कि ट्रैवल की कंपनी थी और अगेन नाइट शिफ्ट ही थी उसमें। सो यूएस का प्रोसेस था एंड तो उसमें क्या होता है कि जो लड़का था, जो मैनेजर था जिसको मैं रिपोर्ट कर रही थी, वो अगेन टॉक्सिक बंदा था। तो उसको ना मैं अटेंशन नहीं दे रही थी, तो उसको उस बात से प्रॉब्लम हो रही थी, ईगो हर्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो बाकी लड़कियां थी वो उसको अटेंशन दे रही थी। और पहले तो उसने बड़े आराम से कोशिश करी कि मैं जैसे तैसे उससे बात करूँ, मैंने काम से कम मतलब है मुझे। तो अब ये ना करने की वजह से ना उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे अब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी मैं। और तो मैंने क्या करा कि जब इस चीज़ को नोटिस किया ना, मुझे कुछ 15 दिन हो चुके थे ये नोटिस करते हुए कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने और बाकी इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। इसी बीच में क्या हुआ कि घर से फ़ोन आया कि हम एयरलाइन में जॉब लगवा देते। मेरे घर के लोगों के ना कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, जहाँ बोलोगे वहीं कॉन्टैक्ट निकल आएंगे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, मैं नहीं करूँगी। तो लेकिन जिस एयरलाइन के लोग मुझे वो काफ़ी फोर्स कर रहे थे ना, जब मैं घर पे होती तब भी इन्होंने कई बार कहा था, तो मैंने मना कर दिया था। तो मैंने इनका बहुत हो गया, इनको एक बार एक काम करती हूँ, मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ इनको बिना बताए। तो उसी बीच में ना मैंने आई थिंक 20 या 22 तारीख को इंटरव्यू दिया होगा एक एयरलाइन में, जिसके लिए मुझे घर से फोर्स कर रहे थे कि हम रेफरेंस से करवा देते हैं। तो मैंने इनका रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन बिना बताए इंटरव्यू दिया। और अब उसका रिजल्ट इमिडिएटली नहीं बताते थे कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो अब इस करंट कंपनी में मैं जॉब तो कर ही रही थी जो ट्रैवल वाली थी। 25 तारीख हो चुकी थी एंड 26-27 तारीख को मुझे कॉल आता है उस एयरलाइन से कि आप आए क्यों नहीं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, कोई रीज़न? तो मैंने बोला मुझे तो किसी ने बताया नहीं, कोई कॉल नहीं आया मेरे पास में। तो एचआर का फ़ोन था, तो एचआर ने फिर अपॉलॉजी किया कि हो सकता है कि हमसे मिस हो गया हो, लेकिन आप अगर चाहो तो अभी 2 दिन हुए हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट हुए, तो अगर आप कवर अप कर सकते हो तो आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर हमें आपका बैच पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो मैं करंट जॉब में ऑलरेडी दुखी थी, परेशान हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कवर अप कर लूँगी और मैं कल से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने क्या करा, उस जिस जॉब को मैं कर रही थी ना, जब 25 दिन हो चुके थे, बिना सैलरी लिए मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। एंड अब मैंने इस एयरलाइन में जब मैं गई, जिस दिन मेरा पहला दिन था, जैसे ही मैं ट्रेनिंग रूम में एंटर करती हूँ वहाँ पे एक एचआर था मैस्कुलिन। और तो उसने मेरी शक्ल देखी, मैंने उसकी शक्ल देखी क्यों? क्योंकि मैंने ना उसकी कुछ टाइम पहले ना एक इंटरव्यू में बहुत इंसल्ट करी थी मैंने। उन्हीं की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, तो इसलिए इंसल्ट करी थी मैंने। तो उसको शक्ल याद थी मेरी और मुझे भी याद थी। मुझे ऑल ऑफ अ सडन हंसी छूटी उसकी शक्ल देख के। तो वो क्या करता है, वेलकम करके भाग लिया वहाँ से कि फेस नहीं कर सका वो मुझे। एंड कोई अब क्या होता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई एंड ट्रेनिंग स्टार्ट हुए आई थिंक कुछ 8-10 दिन हो चुके थे मुझे। सो मैं जो ट्रेनिंग थी ना वो बेसमेंट में हो रही थी एयरलाइन के। मैंने एयरलाइन का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस ज्वाइन किया था। तो अब वहाँ पर जो वॉशरूम था एंड कैफेटेरिया वो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था। तो ब्रेक टाइम था, तो मैं वॉशरूम गई थी। वॉशरूम से मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो एक डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा है। अब ये लड़का बॉडी बिल्डर टाइप का है, पर्सनैलिटी। पीछे से इसको देखा मैंने, शक्ल नहीं देखी, तो मैंने कहा वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी ना, पायलट होगा फॉर श्योर। तो मैंने पायलट पे ना ऐसी मतलब पायलट यूनिफॉर्म पे ना ऐसी बॉडी सूट करती है। तो ऐसा मेरे मुंह से निकला, जबकि मुझे पता ही कभी नहीं निकला था कि ऐसी पर्सनैलिटी है। मैं खुद को जानती थी, बट ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मेरे मुंह से निकला। तो मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा अगर ये पायलट होता तो ये रिजर्वेशन में क्या करेगा, रिजर्वेशन में क्यों जा रहा है ये? तो मैंने कहा नहीं, अगर हो सकता है कि पायलट ना हो, बट लग तो पायलट जैसा रहा है। तो इतना मैंने खुद से बात करी और मैं चली गई। तो अब क्या होता है कि आई थिंक कुछ ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट होने वाली थी। तो जब हमें ना कुछ टाइम के लिए ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ में बिठाया जाता था, जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होते, ताकि आप इनको ऑब्जर्व करो। तो मेरी ज्वाइनिंग भी रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में थी। अब पहला दिन था तो मुझे पहली बार इसी इंसान के साथ में बिठाया गया और ये था ट्विन फ्लेम। एंड अब जैसे ही मैं इसके नज़दीक ही आई थी, भी बैठी भी नहीं थी, वो अलग सी वाइब्रेशन मुझ में फील होनी शुरू हो गई। मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी एंड जैसे ही मैं इसके पास बैठी तो मैंने देखा कि इसके हाथ कांपने लगे।
बेचारे के हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसने क्या करा कि जो दोनों हाथ होते हैं ना अपनी थाइस पे ना जमा लिए कि मुझे दिखाई ना पड़ेगी। उसको शिवरिंग हो रही थी और मुझे ना बहुत अंदर से खुशी हो रही थी, जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो मैंने, जैसे कोई परी देख ली हो मैंने या कह लो परा देख लिया हो, पता नहीं। तो अब मेरी ना मैंने देखा कि इसके हाथ काँप रहे थे और वो वाइब्रेशन उधर भी हो रही थी, वो फील हो सकती थी, अलग ही लेवल की फीलिंग थी, वाइब्रेशन थी। तो अब क्या हुआ कि मैं बैठ गई इसके साथ में, इसने ये बोल रहा था कुछ कुछ काम के बारे में, बता रहा था मुझे कैसे क्या करते हैं। एंड तो 7-8 घंटे मैं इसके साथ में बैठी हुई थी, हमने बातें करी, पर्सनल हमने एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। और उसके बाद में बस वो काम के बारे में ही बताता रहा और मैं इसको सुन रही थी। मेरा मेन फोकस जो था इसके चेहरे पे था, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है पता नहीं क्यों मेरी आंखें इसके चेहरे पे टिक गई थी। और उसके बाद में अब हमने 7-8 घंटे हम एक दूसरे के साथ बैठे, लेकिन हमने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा, नर्वसनेस की वजह से। मैं तो दूसरी दुनिया में खो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। और इसने तो पूछा ही नहीं, इसकी तो बेचारी की हालत टाइट हो रखी थी, वो दिख रहा था अलग ही। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे फिर तो मुझे तो अब नेक्स्ट डे भी मुझे शायद इसी साथ बैठाएंगे तो मैं इसके साथ बैठ जाऊँगी। मैं आई ही थी एंड तो ये मुझे ना दिखाई नहीं पड़ा, मुझे किसी और के साथ बैठा दिया गया, इसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी, कुछ तो हुआ था। और अब क्या होता है कि मुझे ना मेरा एरिया चेंज करना था, लोकेशन चेंज करनी थी मुझे, तो घर शिफ्ट करना था मुझे। तो मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास गई, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैंने उनसे बोला कि ये एरिया है, मुझे यहाँ पर मेरा घर शिफ्ट करना है, तो कैब अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर अवेलेबल होगी तभी शिफ्ट करूँगी मैं, अदरवाइज़ तो नहीं करूँगी। तो अभी जो एरिया था ना, मैं अपने एक कज़न के टच में थी जिसके फादर आर्मी में थे। एंड तो वो ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में आर्मी के लोग ही रहते थे, और भी बाकी लोग भी थे लेकिन आर्मी वाले वहाँ पे ज़्यादा थे। तो सेफ्टी मेरा कंसर्न था, और मुझे ना जिस एरिया में मैं रह रही थी वहाँ पे सामान इजीली अवेलेबल नहीं होता था, बहुत दूर दूर होता था, और मुझे घर में हर चीज़ की कंफर्ट की आदत थी, हर चीज़ हाथ में मिलती थी। तो मुझे ऐसा सा एरिया चाहिए था। तो मैंने कज़न से बोला, तो उसने बोला एक काम कर, तू यहाँ आकर देख ले, तुझे एरिया पक्का समझ में आएगा, यहाँ पे रहेगी तो सेफ भी रहेगी, सब ठीक रहेगा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने देख के आई मैं एरिया, तो मुझे समझ में आ गया। अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि घर शिफ्ट करना शुरू से ही हेडेक रहा है, और घर शिफ्ट करना एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। तो अब पहले घर ढूंढना एंड देन फिर शिफ्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट में जब मैं गई ना, तो ट्रांसपोर्ट ने बोला कि इस एरिया में एक ही कैब है, एक ही लड़का आता है हमारी पूरी कंपनी में इस एरिया से, तो उसका ये नाम है, तुम उससे जाके बात कर लो, मैं तुम्हारा नाम रोस्टर में ऐड कर देता हूँ, तुम कल से उस एरिया से पिकअप करवा लेना अपना। तो मैंने कहा ठीक है। और अब मैं नाम बताया उसने, मैं जा रही थी, मैं रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में एंटर कर रही थी उस लड़के को ढूंढने के लिए। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, हे भगवान जी, कि ये नाम ना उसी लड़के का हो, इतना ही निकला था। अब मैं घूमते फिरते 250-300 लोग बैठे हुए थे फ्लोर पे, ढूंढ रही थी मैं कहाँ है। तो पता नाम पूछा तो पता चला कि वो है, बड़ा कोने में घुस के बैठा हुआ था। एंड देन तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था दूर से ना। तो नाम पूछा मैंने कि तुम्हारा नाम है, तो कहते हैं हाँ। एंड तो मैंने कहा मुझे ना कैब के लिए बात करनी है। तो मुझे बोला कि अच्छा तो तुम हो वो नई लड़की जो कल से हमारी कैब में आओगी। तो मैंने अपने मन में पूछा कि मेरे बताने से पहले इसको पता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला मैनेजर था ना, इसने वो मज़े लेते ना कि यार नई लड़की आ रही है, ये वो करके, ऐसे वाला सीन था। तो फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए, मैं इसका नाम मुझे पता चल गया था, इसने मेरा नाम पूछा, बता दिया मैंने। नेक्स्ट डे जब मेरा पिकअप था, अब मैं एरिया शिफ्ट कर चुकी थी। एंड तो मैंने इसको कॉल किया कि अभी कैब आई नहीं है, एक फॉलोअप करना था मुझे कि अभी तो मैं नई थी, तो यही था, इसमें मुझसे पहले इसका पिकअप होना था। तो वो सेम एरिया था और हमारे घर में इतना डिस्टेंस था कि विदिन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था वॉक इन। और तो मैंने इसको कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। तो 10 मिनट के बाद कॉल आता है कि इसने क्या बोला मुझे, कहता हाँ जी बेटा जी कॉल किया था आपने, ये ऐसे बोला मुझे। तो ये सुन के ना मैं सुन रह गई कि क्या सुन लिया मैंने वो बेचारा बोलता रहा, मेरी मुझसे रिप्लाई निकला ही नहीं, 2 मिनट हो चुके थे। तो मैंने वो याद आया, मैंने कहा हाँ वो मैंने ना एक्चुअली मैं कैब के लिए फ़ोन किया था। एंड कहते कोई बात नहीं, तुम चिल करो, आराम से बैठो, और मेरा पिकअप है उसके बाद ही तुम्हारा पिकअप होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा अपने आप। मैंने कहा ठीक है। अब पिकअप हुआ, तो जब पिकअप हुआ तो हम दोनों पीछे बैठे थे, और बड़ी गाड़ी थी तो उसमें 4 लोग आगे बैठते थे, 2 लोग पीछे, तो पीछे हम 2 ही बैठते थे। अब ये मेरा सेकंड टाइम था जब इससे इंटरेक्शन हो रहा था। मैंने क्या नोटिस किया, पहले दिन तो बेचारा शिवर कर रहा था, काँप रहा था तो ये ना इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था कि मैं गलती से भी ना इसके टच ना हो जाऊँ, जैसे ही जल जाएगा और उसके बाद में आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था ये, वो शिवरिंग इसके अंदर अभी भी थी, दिख रही थी मैं। तो अब कभी नर्वसनेस में गाने गाए, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, एंड कभी बच्चों जैसी हरकतें, इसकी बड़ी सारी हरकतें अभी शेयर करूँगी मैं।
तो ये सेकंड डे था, तो मेरे अंदर तो वो खुशी थी। अब मैं थोड़ा बहुत परेशान थी क्योंकि 1 मंथ जब मैं घर से बाहर आई हूँ तो पहले तो जॉब की टेंशन, उसके बाद में फिर वो स्टेबिलिटी नहीं रही। तो मैंने कहा यार अभी जब तक मैं घर पे थी तब तक मेरी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी और अब तो मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना था, तो ये टेंशन तो थी मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रखा था घर शिफ्ट करने का, जॉब का। एंड देन इससे मिलने के बाद ना वो सारा ख़त्म हो गया, जैसे मैं भूल गई, मैं दूसरी दुनिया में चली गई। एंड तो अब ये हम कैब में आना जाना शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका मैंने ये चीज़ देखा कि ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। फीलिंग्स हैं दोनों तरफ हैं, क्योंकि मुझे तो दिखाई पड़ती है, समझ में आती है अगर फीलिंग है तो किसी के अंदर, और यहाँ तो मेरे अंदर भी मैंने कहा ये फीलिंग है, मैंने नई नई अट्रैक्शन है तो मैंने खुद को ये बोला, मैंने नहीं मेरे अंदर तो फीलिंग ही नहीं होती, मुझे तो फीलिंग्स नहीं आती किसी के लिए। मैंने नहीं ये पक्का अट्रैक्शन होगा, जबकि मुझे पता था कि मुझे अट्रैक्शन नहीं होता है, फिर भी मैंने खुद को ये बहाने मारने शुरू करे। एंड अब क्या होता है कि कुछ दिन की बात थी, तो तीसरा चौथा दिन ही था हमारा ना, मतलब कैब में आते जाते जब हम शुरू हुए थे तो अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि इसका प्रमोशन हो गया है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। और अनाउंसमेंट में बताया गया कि ये एक्सेप्शन हुआ था, पिछले 15 सालों में ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। इसको ज्वाइन किए हुए मुझसे सिर्फ 3 महीने हुए थे, तो मुझसे सिर्फ 3 महीने पुराना ही था एम्प्लॉय, ये ऑफिस में नया ही था, मेरे से पहले बैच का था। तो अब ये एक्सेप्शन हुआ था कि 3 महीने में इसका प्रमोशन हो गया। उससे पहले रूल क्या होता था कि अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना है प्रमोशन के थ्रू, तो एक ही ऑप्शन था, प्रमोशन होता था, तो आपको 6 महीने कम से कम रिजर्वेशन में स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसने सिर्फ 3 महीने हुए थे इसको। तो मुझे तो यार ये अभी तक जब तक मेरे साथ था, कैब में तो चलो दिखेगा ही दिखेगा, बातें होंगी, एंड लेकिन फ्लोर पे भी हम साथ में बैठ जाएंगे, मैं आसपास बैठ जाऊंगी। तो मुझे पता नहीं क्या था कि मुझे ना इसके आसपास रहना है, मुझे ये दिखाई पड़ना चाहिए हर वक्त जब तक हम ऑफिस में हैं। तो ऐसा मेरे अंदर कुछ थॉट आया, तो मैं यही सोच के बैठी हुई थी। तो इसका प्रमोशन हो गया, मैंने चलो ठीक है प्रमोशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको देखूंगी कैसे, कैब में देख के तो मेरा मन नहीं भरेगा तो अब जिस डिपार्टमेंट में ये गया वो डिपार्टमेंट ना एयरलाइन की बैकबोन होता था, जिसको कहते हैं ना अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट, कि अगर गलती कैप्टन की है ना तो आप उसकी भी क्लास लगा सकते हो, ऐसा सा डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट से ना सब डरते थे। तो अब क्या हुआ कि ये वो जहाँ पर गया नहीं, वो डिपार्टमेंट बेसमेंट में होता था जहाँ पर पहले मेरी ट्रेनिंग होती थी। तो फॉर्चुनेटली मेरा जो लॉकर था ना, जो हमें लॉकर दिया जाता था, तो मैं वहाँ पर बार बार जाती थी फ़ोन चेक करने के बहाने। देखना तो मुझे इसको था और इसको भी समझ में आ ही गया था, क्योंकि अब इसको कैसे समझ में आ गया, मुझे एक्टिंग करने की आदत नहीं है, और एक तो वो फीलिंग्स थी वो दोनों तरफ थी। तो कुछ तो ऐसा हुआ, नोटिस किया कि मैं ना किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं इससे बात करने में इंटरेस्टेड थी, मैं बात कर रही थी। तो इसको समझ में आ गया कि ये इंटरेस्टेड है लड़की, अच्छा। एंड देन अब क्या हुआ कि तो मैं बार बार इसको देखने के बहाने ना फ़ोन चेक करती थी, लोगों को प्रिटेंड करती थी मैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और मैं फ़ोन पर से बात करती हूँ तो लेकिन उसने ना डिपार्टमेंट में किसी को कुछ तो बोला, सीनियर्स को, कि इसको देखने आती है। तो अब सब मजे लेने लग गए कि हाँ ये इसको देखने आती है, ये बहाने करती है फ़ोन चेक करने के। ऐसा करते करते ना 2-3 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन करे हुए। 3 महीने के अंदर 2 बड़े बड़े कांड हो गए एंड अब इसमें क्या होता है कि जो पहला इंसिडेंट हुआ कि पहले इंसिडेंट में क्या होता है कि मेरी एक दिन, अब वहाँ पे ना फ्लोर पे जो ये इन्वायरमेंट था, ये सारा ना जैसे कॉलेज का इन्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसा सा इन्वायरमेंट था। तो मुझे बड़ी अच्छी सी खुशी थी कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था कंपनी का ना, लगता ही नहीं था कि ऑफिस है एकदम। और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते थे साथ में, पढ़ाई लिखाई ऐसे मैंने सबको देखा सब नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बुक्स पढ़ रहा है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन में मुझे इनरोल करना था इमीडिएट, आई थिंक उस टाइम पे किया था मैंने। तो मैंने यार मैंने अपनी पढ़ाई कर लूँगी यहाँ बैठकर, तो मैं अपनी बुक्स लेकर आती थी, तो फ्री टाइम में मैं अपनी पढ़ाई वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह बनाती थी। मैं अलाउड था ये चीज़ करना कि जब तक आपके पास काम नहीं तब तक आप ये सब कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऑफिस में इस तरह से अलाउड है तो मैं उस इन्वायरमेंट से बहुत खुश थी। तो एक ये तो इंसान था ही मेरी हैप्पीनेस का रीज़न, जो एक और ऑल ऑफ अ सडन वो फीलिंग्स थी, वो हैप्पीनेस थी। तो दूसरा कि इन्वायरमेंट पसंद आया एंड हर चीज़ की फ्रीडम थी, बहुत अच्छा था। कहते हैं कि जैसे मुझे ऐसा लगा मैं किसी फेरी टेल लाइफ में जी रही हूँ, ऐसी सी मुझे वाइब आने लगी। कॉलेज का इन्वायरमेंट, कपल घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 18 साल के बच्चों की वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती थी, मेरी 20 साल एज थी। तो मुझे ना वो देख के भी अच्छा लगता था, मुझे पता नहीं क्यों कपल देख के खुशी होती थी, मैंने ये तो बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ और भी चीज़ें थी जो मुझे पसंद थी, तो मुझे वहाँ भी वो देखने को मिलती थी। एंड अब उसमें क्या हुआ कि 3 महीने के बाद में ना, 3 महीने हुए थे मुझे, वहाँ पे एक लड़का था जिससे मेरी अच्छी खासी बात होती थी, न्यू ज्वाइन ही था, वो भी अच्छा था ये लड़का, तो इसलिए बात होती थी। अब क्या होता है कि अब हल्की फुल्की छोटी मोटी फ्रेंडशिप कहते हैं, हाँ बातें हो रही तो फ्रेंडशिप ही है। तो
एक दिन मेरी कैब में 4 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। हमारी 3 से 11 की शिफ्ट थी, 11 बजे रात को शिफ्ट ओवर हो रही थी। तो जो कैब ड्राइवर था वो एक ना देखने में छोटा बच्चा नहीं होता, जैसे 18 साल से कम का हो। तो इन लड़कों ने क्या करा ना, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि पता नहीं आज हम घर अच्छे से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, सही सलामत पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। और इतना करते करते ना 10-15 मिनट हो चुके थे। तो अचानक से वो जो लड़का जो मेरा फ्रेंड टाइप बना ही था ना अभी नया नया, तो उसने क्या बोला कि ऐसा ना कोई राम नाम सत्य हो जाए। तब वो जो कैब ड्राइवर था ये अच्छा था, देखने में यंग था, बट इतना था कि वो 18 साल से कम का नहीं रहा होगा, क्योंकि इंडिया की मानी जानी एयरलाइन थी, एग्जिस्टिंग में है आज भी। तो मैंने इतनी बड़ी गलती कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा कि 18 साल से कम के इंसान को कैब ड्राइवर रखेगा। तो वो बच्चा बोलता है वो कैब ड्राइवर कि भैया आप ना टेंशन मत लो, मैं ना आप सबको अच्छे से घर पे पहुंचा दूंगा, मैं बहुत टाइम से ही गाड़ी चला रहा हूँ। उसने इतना प्यार से बोला ही था, इतना ही बोला था। तो ये जो लड़का जिससे मेरी बात होती है ना, जो अच्छा फ्रेंड है, इसने उसके थप्पड़ मार दिया। तो और उसको गाली भी दी इसने कैब ड्राइवर को। तो ये देखते ही ना मुझे ना पैनिक अटैक आया, मुझसे कुछ चीज़ ना हैंडल नहीं हुई। पता नहीं लड़ाई झगड़े को देख के मुझे पैनिक अटैक आया, ये क्या चीज़ था। तो मैंने हैंडल नहीं कर पाई सिचुएशन को और मैंने रोने लगी। तो इसने ये उसको मार ही रहा था, वो जो लड़का था जो मेरा फ्रेंड था वो मेरे से आगे पूछने लगा कि क्या हुआ, कि तू क्यों रो रही है। तो मैंने ना इसको धक्का दे दिया कि मैंने मुझसे बात मत कर, दूर है मुझसे, मुझे नहीं करनी बात। तो अब फिर वहाँ पे जैसे जैसे सिचुएशन शांत हुई है एंड हम सब घर चले गए। नेक्स्ट डे मैंने आके कंप्लेन कर दी कि भाई मुझे ये था कि ड्राइवर की जॉब चली जाएगी और उसकी गलती नहीं थी, ड्राइवर की गलती नहीं थी। तो मुझे था ये जॉब तो नहीं जाने देंगे इसकी। अब इन लड़कों को क्या था, एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इनका सपोर्ट करूँगी। तो सिचुएशन ऑपोजिट हो गई। अब कैबिन था, अब कैबिन में क्या हुआ कि 2 ट्रांसपोर्ट के मैनेजर, ये 4 लड़के और मैं अकेली लड़की और अब मैं चिल्ला रही थी इनके ऊपर ना, ये बहस हो रही थी। तो ये लड़के, इनका ये था कि हमने अगर गाली दी कैब के अंदर कैब ड्राइवर को तो वो ओके था। मैंने कहा मैं तो बोल ही नहीं रही कैब ड्राइवर, मतलब मुझे ये प्रिटेंड करना था कि कैब ड्राइवर को सपोर्ट, मतलब कैब ड्राइवर को सेव करने की कोशिश नहीं कर रही मैं। तो मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आपने गाली कैसे दी कैब प्रेमाइसिस में, ऑफिस की कैब थी और मैं अकेली लड़की थी। तो उसमें एक जो ट्रांसपोर्ट का मैनेजर था उसकी ईगो हर्ट हो गई कि कैसे बोल सकती है। तो वो बोला कि नहीं तो क्या हो गया गाली दिए तो। मैंने एक्सक्यूज़ मी, कंपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है क्या, ये अलाउड है क्या ये। तो अब जो दूसरा ट्रांसपोर्ट मैनेजर था तो वो मेरे को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं बात तो ठीक है कि भाई लड़की अकेली थी, पहली बात तो हमें वही अलाउड नहीं है ऑफिस में ना, कि अगर एक अकेली लड़की नहीं जाएगी, अगर 4 लड़के होंगे कैब में तो उसको समझ में आएगा कि बात ना इनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। तो वो मेरे को सपोर्ट करने लगा, लेकिन इस दूसरे मैनेजर की ईगो हर्ट हो रही थी। तो अब ये लड़कों ने पता नहीं क्या और बदतमीजी बहस शुरू करी। तो मैं फिर इनको आई स्टार्टेड, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कि इनके घर खानदान पे। मैंने कहा मैं भी तो देखूँ ना कौन सी घर खानदान फैमिली से आते हो, फिर मैंने उनको बहुत कुछ सुनाया, उनके पेरेंट्स तक मैं ले गई फिर उस चीज़ों को ना, कि गालियाँ तो मैं खैर नहीं देती थी तो बट मैंने इंसल्ट करी, इंक्लूड कर दिया फिर उनके पेरेंट्स को भी ना, कि आप उनकी अपब्रिंगिंग को। तो मुझे था जैसे तैसे मुझे उस ड्राइवर की जॉब बचानी है, मैंने ड्राइवर की जॉब नहीं जाएगी। तो अब इनको समझ में आ गया। तो वहाँ से ना 3 महीने के अंदर इन 4 लड़कों की मैं दुश्मन हो गई। तो एक दिन मुझे उनमें से कोई बोलता भी कि हम रिज़ाइन कर देते, मैंने कल करता हो आज कर दो रिज़ाइन, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, गलती तुम लोगों की, मेरी थोड़ी ना। तो उस ड्राइवर की जॉब बचानी थी, ड्राइवर की जॉब बच गई। तो मैंने समहाउ उसको डिक्टेट करा था अगर ये जॉब गई ना तो फिर ठीक नहीं होगा। तो ड्राइवर की जॉब तो बच गई, लेकिन ये दुश्मनी हो गई 4 लड़कों से। अच्छा जी, अब जब ये बहस हो रही थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत ज़्यादा रूड तो मैं थी, लाउड भी थी मैं। तो ग्लास का कैबिन था कि वो जो 250-300 लोग बैठे थे ना वो सारे मेरी बात को सुन सकते थे। अब 3 महीने हुए थे मुझे आए हुए, मैं फेमस हो गई इस इंसिडेंट से कंपनी में कि ये बहुत रूड लड़की है, किसी को नहीं बख्शती है। अब इतना हुआ ही था कि अब वो 4-5 दुश्मन हो गए मेरे कंपनी के अंदर, एक वो 4 लड़के और एक वो ट्रांसपोर्ट का मैनेजर। कोई बात नहीं, अब चल रहा था। एंड देन अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, तो मैंने ना उसको बोला कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, कि मैंने कहा आज के बाद ना ये लड़के मेरी कैब में नहीं जाएंगे, आप इसको मेक श्योर करोगे। तो मैंने उसको ना डिक्टेट की चीज़, कमांड करी कि ये लड़के मेरी कैब में नहीं जाएंगे आज के बाद में। तो वो बोलता कि ये तुम थोड़ा ना बताओगी मुझे। मैंने कहा नहीं, ये मैं ही बताऊंगी कि मेरी कैब में नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। अब उसकी ईगो और हर्ट हो रखी थी एंड तो उसको था ट्रांसपोर्ट मैनेजर को कि मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे होएगा। मैंने कहा तेरी ईगो हर्ट हो रही है ना बिना बात के, तो मैंने कहा मैं तुझे बताती हूँ ईगो हर्ट करना किसे कहते हैं। तो मैंने फिर, अब मुझे पता था कि इसकी क्या खेल खेलने वाला था अपनी बात मनवाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, आपकी ईगो हर्ट हुई है तो यहाँ पे झुकना तो आपको पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जनरल मैनेजर को बोला, मैंने उसको जाके पूरी सिचुएशन बताई कि ये ऐसे हुआ है और ये तो फिर और ये नहीं होना चाहिए, कंपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें।
तो मेरी बात मान ली गई। उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को कि मेरी कैब में इनमें से कभी भी कोई लड़का नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान आप रखोगे। कभी भी कोई मतलब था कि बाकी सब जाएंगे, लेकिन ये 4 लड़के जिनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये कभी नहीं जाएंगे। अब उसकी ईगो और हर्ट हो गई कि इसको सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ये आई थिंक 4th मंथ था मेरा कंपनी में। एक दिन ना मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, रात के 3 बज रहे थे, वो नॉवल पढ़ रही थी कोई, और मैं फेसबुक पे नहीं थी। मैंने नया नया फेसबुक बनाया था 1-2 दिन पहले मोबाइल पे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लैपटॉप में ऑन करके देखती हूँ। उसके पास लैपटॉप था और ये सी ट्विन फ्लेम के चक्कर पे बनाया था, इसको ऐड करूँगी मैं, और कोई रीज़न नहीं था। जबकि मुझे 2.5-3 साल ऑलरेडी मैंने जॉब करी थी, बट मैं सोशल मीडिया पर थी नहीं। तो 3 बज रहे थे और मेरे पास ना जनरल मैनेजर की रिक्वेस्ट आती है, फेसबुक रिक्वेस्ट, और मैसेज में लिखा था हाय। तो मैंने 10 मिनट का पॉज लिया कि मैंने कहा मैं अगर इसको रिप्लाई करूं तो दिक्कत है, मुझे नहीं पता कि कैसा इंसान है, और अगर नहीं करूं तो भी दिक्कत है। तो मैंने 10 मिनट का रिप्लाई लिया कि मैंने उसको हाय बोला कि मैंने हाय सर, मुझे नहीं पता कि कैसा इंसान है, बट स्टिल बुरा लग जाएगा उसको कि सीनियर है मुझसे, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया। और मैं ऑनलाइन थी, फेसबुक पे ऑनलाइन दिख रही थी मैं। तो इसने क्या करा, कुछ हाई वाई करना शुरू करा, एंड देन बातें करनी शुरू कर दी। मुझे याद नहीं क्या बातें करी, बट तमीज़ से बातें कर रहा था। तो मैंने इसको बोला सर मुझे ना सोना है, मुझे ना चिट चैट से शुरू से प्रॉब्लम रही है, मैं चैटिंग नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो कहता है कि चलो मैं ना फिर तुम्हें व्हाट्सएप करूँगा, मैसेज करूँगा। मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं करा। अगले दिन क्या होता है, इसने मेरा रोस्टर से नंबर ले लिया। जो रोस्टर होता था कंपनी में, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से बनता था, वो सबके पास आता था, सब देख सकते थे उसमें, सबकी ईमेल पे आता था, तो सबके पास सबके नंबर बड़े आराम से दिखते थे। जनरल मैनेजर ने मेरा नंबर लिया, मुझे व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया। अब मैं परेशान, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मतलब फ़ोन पे ना। अब करते करते इस बात को ना कुछ 2 हफ्ते हुए थे, तो मुझे ना फेस पे कुछ इन्फेक्शन हो गया था कि मुझे मुंह से ब्लड आ रहा था, जैसे होंठ पे ना कुछ इन्फेक्शन ऐसा था कि ब्लड काफ़ी आ रहा था, बोलने से ब्लड आ रहा था, और बोलने का ही काम था। तो ये फ्लोर पे हमेशा घूमता रहता था जनरल मैनेजर, उसका कैबिन भी वहीं पे था। तो इसने देखा कि मैं बाहर जा रही थी, ब्लड ज़्यादा आ रहा था, तो कहता है कि तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। तो मैंने कहा मैंने छुट्टी अप्लाई करी थी, बट मुझे छुट्टी मिली नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। कहता है कि तुमने किससे छुट्टी मांगी। मैंने इसको ना सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक के नाम गिना दिए। मैंने कहा मैंने पूरा हायरार्की फॉलो किया था छुट्टी के लिए, बट नहीं मिली मुझे, तो काम इतना ज़्यादा था कि नहीं मिल पाई छुट्टी। तो कहता मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, तुम घर जाओ। मैंने कहा सर मैंने आपसे छुट्टी मांगी तो नहीं है। तो कहता तुम जा रही हो कि मैं तुम्हें टर्मिनेट करूँ। मेरा ना नेक्स्ट डे ना किसी और चीज़ के लिए इंटरव्यू था, किसी और डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू था, जहाँ पर आप 6 महीने होने से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते थे, ऐसा सा था। और तो मेरा नेक्स्ट डे इंटरव्यू होने वाला था, एंड या तो मुझे शायद 6 महीने हो चुके थे कंपनी के अंदर ना। अब क्या होता है कि तो इसने बोला कि मैं कैब बुला रहा हूँ, तुम घर जाओ। मैं घर चली गई। अब जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, उसने मेरे को फिर मैसेजेस करने शुरू कर दिए जनरल मैनेजर ने। तो मैं परेशान ना हो चुकी थी। मैंने कहा मेरे बस की ना बात नहीं है ये ड्रामे टॉलरेट करना, आई कैन नॉट टॉक। तो मैंने इसको बोला, मैंने सर कि एक बात बताओ कि आप रात रात भर लड़कियों से बातें करते हो, आपकी वाइफ आपको कुछ नहीं बोलती है। तो अब इसने 2-3 मिनट का पॉज लिया। तो इसका रिप्लाई आता है कि नहीं वो ना सो रही होती है। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने सर फिर तो आप चीट कर रहे हो ना अपनी वाइफ को। तो इसका ईगो हर्ट हो गया कि मैंने ऐसे कैसे बोला। कहता हाउ डिड यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम बहुत दूध की धुली हो। मैंने एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने कहा मैंने आपको मैसेज नहीं किया था, आपने मैसेज किया था, आपने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, आपने मैसेज किया, आपने मेरा नंबर लिया, आपने चैटिंग स्टार्ट करी, और मेरी तरफ से आपको कुछ एक आधी रिप्लाई मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप ही के बैक टू बैक टेक्स्ट होते हैं मेरे पास में, मैंने सारे पढ़े हुए मेरे पास में, कुछ डिलीट नहीं करा है मैंने। तो अब ये क्या करता था कि इतने टाइम में ना मुझे समझ में आ गया था कि इंसान ठीक नहीं है, और कुछ इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो समझ में आया ये तो बहुत गंदा इंसान है। ये क्या करता था कि लड़कियों को रीच करता था, कई बार लड़कियां इसको खुद रीच करती थी, जो प्रमोशन के लिए इसके साथ में सो जाती थी। तो ये इस चीज़ के लिए फेमस था। मैंने बड़ा बाद में चेक किया इस चीज़ को, तो मैं तो डिस्टेंस ही मेंटेन करने वाली थी। इसको क्या लगा कि जब मैंने इसको बोला ना कि अब इसकी ईगो हर्ट हो गई थी, तो ये क्या करता था, जब जो इसकी बात नहीं मानता था ना, या किसी ने इसका ईगो हर्ट कर दिया, तो ये इसने ना कई सारे एम्प्लॉयज़ झूठे रीज़न में फंसा के निकाले हुए थे। इसके टैक्टिक्स से मैं अवेयर थी कि क्या करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको ऐसा प्रिटेंड कर देगा कि हाँ एक्चुअली में इसकी गलती है। जैसे ना हमें एयरलाइंस में होने के बाद में ना बड़ी सारी पॉलिसीज़ को रिमेंबर रखना पड़ता था, बहुत सारी। तो अब उसी चीज़ में ये खेलता था। मैंने कोई बात नहीं, यहाँ तो तू नहीं जीतने वाला। तो इसकी वो कोशिश नाकामयाब रही। अब क्या होता है कि इसमें एक दिन क्या हुआ, मेरी ना नाइट शिफ्ट थी,
अब इससे बहस तो हो ही चुकी थी, 1 महीना हो चुका था उससे पहले, तो बात तो नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली बात है, मैं भी नहीं कर रही थी गुड मॉर्निंग। एंड देन उसके बाद में मैंने, तू अपना ईगो अपने पास रख, मैं तो वैसे भी नहीं अटेंशन देने वाली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी नाइट शिफ्ट लगी। एंड नाइट शिफ्ट में ना कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते थे कि जो पैसेंजर्स की कॉल आती थी ना उसको डाइवर्ट कर देते थे, होल्ड पे रख देते थे। तो ऑब्वियसली बात है, नुकसान होता है ना एयरलाइन का, पैसेंजर का भी नुकसान होता है। तो उसमें ना कुछ 19 लोगों का नाम आता है टर्मिनेशन के लिए। तो उसको ये था कि मेरा नाम भी उसी में डाल के निकाल देगा। तो मुझे पता था मैं गलत काम करती नहीं, ऐसा मैंने कभी करा ही नहीं था। तो मैंने इस चीज़ पे अपनी रिसर्च करी कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये नाम ऐसे डालता है तो उसका क्या एविडेंस है, कुछ तो होगा ना। तो किसी ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे नाम निकल कर आए हैं और जनरल मैनेजर बोलेगा, हम एक बार पूछेंगे, उसको फोर्स करेंगे, प्रेशराइज करेंगे और बच्चा अपने आप रिज़ाइन मार देता है। फिर मैंने कहा अच्छा। एंड देन तो मुझे था कि भाई मैंने डिवाइन से प्रॉमिस किया था ना कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी लाइफ में होती है जहाँ पर ऐसा कोई झूठा गिरा हुआ इंसान मिलेगा, फंसाएगा, तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, उसको पनिश नहीं करूँगी लेकिन अपने लिए स्टैंड लूँगी मैं। तो मुझे वो बात याद थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है कि वो जो अब इस 19 लड़कियों में ना एक लड़की का ऐसा नाम था उसमें जो इसके साथ ना प्रमोशन के लिए सो चुकी थी, लेकिन बेचारी का प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो हैंडीकैप थी। अब मेरी कैब में थी तो मैं गुस्सा तो थी, तो मैंने इसको बोला, मैंने इसकी तो इस जनरल मैनेजर की क्लास ना मैं ही लगाऊंगी, तुम देखना, बहुत गंद मचा रखा ना इसने फ्लोर पे। तो अब इसने क्या करा, इस लड़की का नाम उस टर्मिनेशन लिस्ट में आया, तो उसको लगा कि अगर जाकर ये जनरल मैनेजर को बोलेगी कि मैं इसकी कंप्लेन करूँगी एचआर में, तो वो इसका टर्मिनेशन होने से रोक लेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अब मेरी नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग हो चुकी थी, 1 महीना हो चुका था नाइट शिफ्ट को मेरी। तो मैंने कुछ और भी, फिर मैंने कहा अभी ईगो हर्ट हुआ है सर का, तो अब सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जैसे मेरी मॉर्निंग लगती है, या इसने मेरी मॉर्निंग शिफ्ट करवाई, क्योंकि जब उस लड़की ने इसको बताया हो ना कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ, इसकी कंप्लेन करूँगी मैं। तो अब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एचआर में जा रही थी, तो ये वहीं खड़ा था कैबिन के पास ही। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, कहती कहाँ जा रही है, मैंने कहा एचआर में जा रही हूँ। तो इसको लगा मैं इसकी कंप्लेन करने जा रही हूँ, बड़ी पीछे से इसने मेरे को फॉलो किया। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, समझ गई मैं, जैसा कि लोगों का नेक्स्ट मूव मुझे पता रहता है। तो मैंने कहा डर है इसके अंदर। हाँ। एंड तो मैंने ना अपनी स्पीड बढ़ा ली, मेरी चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसने, ये मेरे को देख नहीं सका, इसको समझ में आया कि मैं एचआर में गई, बट एचआर में किसके कैबिन में गई इसको नहीं समझ में आया। एयरलाइन है, बड़ी एयरलाइन है। तो जैसे मैं वापस आती हूँ, अब 1 महीना हो चुका था, ये बात नहीं कर रहा था, ना मैं बात करी थी, मैं तो नहीं करूँगी बात, और ना मैं झुकने की। तो अब मेरी मैनेजर बोलती कि तुम्हें ना जनरल मैनेजर ने बुलाया। मैं गई और इसने फिर करा, कैबिन बंद कर दिया। एंड देन ये 5 मिनट हो गए, बत्ती सी दिखा रहा है, तो 5 मिनट तक टॉलरेट कर सकी मैं। तो मैंने, सर एक बात बताओ, कुछ गलती वलती करी हो? मैंने तो बताया मुझे नहीं तो मैं चलती हूँ यहाँ से, मेरा लॉगिन लगा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई, हम तो दोस्त हैं ना। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, दोस्त? कौन से दोस्त? मैंने, आप अपनी एज देखिए, आप ग्रैंडफादर की एज के, आई एम जस्ट अ 20 years गर्ल, एंड दोस्त? कैसे दोस्त? तो फिर वो बोला कि वो लड़की ना ऐसे बोल रही थी कि आप मेरी कंप्लेन करोगे एचआर में। तो मैंने कहा बुलाओ उसे। अब तक उसका ना लड़की का टर्मिनेशन हो चुका था, वो जा चुकी थी, तो उसको बुलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने बुलाएंगे ना, देखें क्या बोलती है। तो अब क्या होता है कि तो फिर ना उसको अब बुला, तो वो और कहते नहीं नहीं, मुझे ना आपकी बात पे भरोसा है, आपने ऐसे कुछ नहीं बोला होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने सर ये जो लड़कियां हैं ना जो आपके साथ सो जाती हैं, ये आपके जैसी हैं, है ना, मैं डिफरेंट हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। दूसरा, रही बात प्रमोशन की, तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आज भी अगर एक कॉल लगाऊंगी ना, तो मैं पूरी एयरलाइन में किसी भी डिपार्टमेंट में घूम जाऊंगी, है ना, बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के। और मेरा जो कॉन्टैक्ट है ना वो ये है। अब जो कॉन्टैक्ट होता था ना एयरलाइन में, जो फादर का ही कॉन्टैक्ट था, कि वो बहुत बड़ी लेवल का कॉन्टैक्ट था। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, वो जो जनरल मैनेजर था ना, इसका एचआर वीपी के साथ में कुछ रिलेशन था, मतलब उसको अपनी मुँह बोली बहन बुलाता था। तो अगर इसने कुछ बोल दिया तो वो बंदी वही करेगी। तो उस बीच में मेरे कई इंटरव्यूज़ हुए थे और डिपार्टमेंट के लिए ना, तो वो मैं जाती थी, उससे इंटरेक्शन होता, तो वो सिर्फ नाम पूछती थी और बोलती थी कि जाओ वापस। तो इसकी कहने की वजह से ऐसा हो रहा था। तो मेरा कई बार प्रमोशन रोक चुका था अब ये। और जिस डिपार्टमेंट में ट्विन फ्लेम था, मुझे एक्चुअल में उसी डिपार्टमेंट में जाना था। क्यों? क्योंकि एक तो वो अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट था, मैंने कहा मेरे लेवल का डिपार्टमेंट है। दूसरा, फ्लोर पे कुछ ईविल लड़कियां थी जिन्होंने बहुत दुखी कर रखा था, जो सीनियर थी। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी ना इस डिपार्टमेंट से, तो ये मेरे आगे झुकेंगी। तो इसलिए भी मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना था। तो 2 रीज़न थे, एक ट्विन फ्लेम और एक वो उन लड़कियाँ जो परेशान कर रही थी। तो अब जब उस जनरल मैनेजर को मैंने समझाया ना, तो मैंने कहा ये मेरा कॉन्टैक्ट है और ये ना एचआर वीपी का भी बाप लगता है। तो
तो वो चुप रह गया, उसके पसीने छूटने लगे। तो मैंने कहा यू अग्री कि वो उसका बाप लगता है HRVP का? तो कहता है आई अग्री। तो मैंने कहा पता ना फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं समझने में इंटरेस्टेड थी कि डर क्यों नहीं है किसी इंसान में, कि अगर कोई यहाँ पे इतना गंद मचा रहा है तो उसके अंदर जॉब जाने का डर क्यों नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि HRVP के रिलेशंस हैं। तो उसको बहुत अच्छे से धोया मैंने। तो मैंने उसको फिर समझाया, मैंने आज के बाद ना मेरे पास आपका कोई कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए जब तक कि ऑफिस का काम ना हो। दूसरा, कभी भी आप मुझे मीटिंग में बुलाएंगे तो आप कभी केबिन का दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। सो और बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन उसको दी मैंने, एंड समझ गया वो कि नहीं पंगे नहीं ले सकते। और मैंने कहा सर मैं फिर ना बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ। फिर मैंने उसको अपना इंट्रो दिया कि मैं ना यहाँ पे किसी पर्पज़ से हूँ, है ना। मुझे कोई शौक नहीं मार रखा था यहाँ एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब करने का। मैंने अपना जो स्टार्ट किया था ना करियर, मैं HR में शुरू कर चुकी थी, फ्रीलांसिंग में थी मैं, लेकिन मैंने किसी को ये चीज़ बताई नहीं थी, घर में भी नहीं बताती ये चीज़। मैंने कहा मैं अगर अपनी पे आऊँगी ना तो मैं आपको इंडिया में जॉब करने लायक तो नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने उसको बोला। मैंने इतने रेफरेंसेस मेरे हैं, तो समझ में तो उसको आ गई। तो अब क्या होता है कि कुछ 4-5 दिन के बाद फिर से उस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू होता है एंड रिटन एग्जाम होता है, जिसमें ट्विन फ्लेम था जहाँ पे मुझे जाना ही था। तो इस बार मेरा प्रमोशन हो जाता है। अभी तक इसने अपनी ईगो मेरे 4-5 बार प्रमोशन डिले कर दिए थे, क्यों इंटेंशनली रोके थे, मैं फेल नहीं हुई थी। तो अब इस बार वो समझ गया था कि मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा था। तो जब तक मैं फ्लोर पे रही तब तक इसने कोई गंद नहीं बचाया। जैसे ही मैं डिपार्टमेंट से शिफ्ट होती हूँ ना, इसका वो कचरा फिर से शुरू हो गया, क्योंकि ना वहाँ ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होती थी। और सोचो 18 से 20 साल की लड़कियाँ और एज की भी होती थी जो इसके साथ प्रमोशन के लिए सो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था इसने। तो मैंने कहा ये पता है क्या होता है, ये लड़कियों की वजह से इसकी हिम्मत बढ़ी है। ऐसी लड़कियां थी जो खुद से जाके इसको अप्रोच करती थी, खुद से सो जाती थी प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन करता था ये, बट स्टिल है तो गंदगी। तो मैंने इसको ये बोला, मैंने आपकी हिम्मत ना इन लड़कियों की वजह से बढ़ी है, मैं डिफरेंट हूँ और स्टे अवे। तो इतना समझाया मैंने। फिर अब जब प्रमोशन हो जाता है मेरा, तो मैं खुश थी कि अब मैं इसको देख सकूँगी हर टाइम। कैब में तो हम साथ में आते जाते ही थे, एंड बड़ी हंसी मजाक मस्ती मजाक होते थे कैब में भी, वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूँगी। सो अब क्या होता है कि इसी बीच में ना फ्लोर पे मतलब उस डिपार्टमेंट में जाने से पहले कुछ और चीज़ क्या होती थी, जैसे वहाँ पे ना मैं कहती हूँ कि एकदम कॉलेज जैसा इन्वायरमेंट होता था, बड़े सारे फंक्शंस, बड़े सारे मतलब जैसे कॉलेज में होता है ना ऐसे से, तो अच्छा लगता था। तो एक दिन दिवाली टाइम था, तो ये जो ट्विन फ्लेम है ये आया हुआ था कुर्ते पजामे में, और ये दूसरे डिपार्टमेंट था, तब तक मैं रिजर्वेशन में ही थी। तो मैंने देखा कि यार फीलिंग्स मुझ में है, इस इंसान में भी है, लेकिन इसकी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है ना, इग्नोरेंस है, डर है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं इग्नोर करके देखती हूँ इसको, देखते हैं क्या होता है कि मे भी कुछ चीज़ ऐसा हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा हो। तो जब मैंने इसको अटेंशन देनी बंद करी ना, तो ये अपने आप आगे पीछे नाचने लगा, खुद से अप्रोच करना। और अब जब कुर्ता पजामा पहन के आया तो उसको था कि मैं इसको देखूँ, तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी। तो बड़ी जैसे कोशिशें कर रहा था कि नहीं मैं इसको एक बार देख लूँ, जैसे पता नहीं कौन सी इसके अंदर और आत्मा जाग जाएगी इसको मैं देख लूँगी। तो इसको मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैंने कहा नहीं फीलिंग्स तो दोनों तरह है, वो तो मुझे पता है, डे 1 से पता है, लेकिन ये जो इतना इसके अंदर डर है, शिवरिंग है, क्या चीज़ है ये समझते हैं। तो मैंने कहा यार हो सकता है कि मैं यहाँ पे वैसे भी फेमस हो चुकी थी अपनी रूडनेस के लिए। जब मैं उस टाइम पे उन 4 लड़कों के साथ में मेरी लड़ाई हो रही थी उस ड्राइवर को सेव करने के चक्कर में, तो पूरा डिपार्टमेंट मुझे सुन सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाउड थी। तब से मैं फेमस हो गई थी कि मैं भाई बहुत रूड हूँ और मैं किसी को नहीं बख्शती हूँ। और जनरल मैनेजर की क्लास लगाने के वाले भी किस्सा भी फेमस हो ही गया था कि इसने इसको भी धो दिया है। तो अभी जो ट्विन फ्लेम था ये थोड़ा अलग पर्सनैलिटी था। ये क्या था, ये किसी से लड़ता नहीं था, ये बिचिंग में था, फॉर श्योर गॉसिपिंग में था। एंड इसका ये था अगर इसको किसी ने इंसल्ट करी, ईगो हर्ट हुआ है ना, तो ये उससे लड़ेगा नहीं, ये इसको ना दोस्त बना के फिर उसको इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये इसमें से था, ये चीज़ इसकी मैंने 6 महीने के अंदर रिकग्नाइज़ करी थी। अच्छा, अब मैं आपसे बाकी चीज़ें शेयर करूँगी जब मेरा प्रमोशन होता है उसी डिपार्टमेंट में जिसमें ये गया हुआ था। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।